भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी। 25 लाख से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह किया शुभारंभ। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 हाथियों की मौत को लेकर जांच समिति गठित, 10 दिन में आएगी रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। दीपावली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में यह पहला दीपोत्सव समारोह होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें 1100 बटुक और 157 संत एक साथ सरयू के घाट पर सबसे बड़ी आरती करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व एकता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करना है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। उन्होंने समेकित और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। श्री नड्डा ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे कार्य और नीतियां समावेशिता और विविधता की भावना को प्रतिबिंबित करें, जो भारत को अद्वितीय बनाती है। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि पिछले साल संचालित 4,500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। इस साल 7,000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन्स, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। जबलपुर रेल द्वारा दीपावली और छठ त्योहारों में अपने घर जाने और फिर वापस लौटने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। रेलवे ने जबलपुर से होकर नांदेड़ पटना के मध्य मंगलवार से 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। स्पेशल ट्रेनों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। यात्री जो विशेषकर जो उत्तर भारत की ओर जो ट्रेनें जा रही हैं, उनमें हमने जब भी ट्रेनें आती हैं उसके थोड़ी देर पहले ही आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी स्टाफ और वाणिज्य स्टाफ, इन तीनों की तैनाती की गई है। गार्ड की तरफ जनरल जो डिब्बे होते हैं और ड्राइवर एंड पर जो जनरल के डिब्बे होते हैं, वहाँ पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी स्टाफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा मे आई हेल्प यू बूथ काउंटर्स बनाए गए हैं। प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी निमाड़ के अंतर्गत वनों की वनोपज औषधि, सागौन की इमारती लकड़ी,
तेंदुपत्ता, महुआ, बांस जैसी उपजों से एक वर्ष में राज्य शासन को 150 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। ये वनमंडल खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वाहा, सेंधवा और बड़वानी है। इसमें वन विकास निगम से होने वाली आय भी शामिल है। निमाड़ वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए ग्राम स्तर पर 33 प्राथमिक लघु वनोपज समितियां बनाई गई हैं। इनसे आदिवासी महिला पुरुष संग्राहकों को 21 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। खंडवा जिले में आने वाले वन क्षेत्र में 38,902 पुरुष एवं 33,685 अनुसूचित जनजाति के संग्राहकों को रोजगार मिला है। मुख्य वन संरक्षक खंडवा रमेश गड़ावा ने बताया कि निमाड़ के वनों से स्थानीय 50,000 पुरुष और महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ के वनों से मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, सागौन, बांस, धावड़ा और सलई गोंद देश भर में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण कर किया। प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन्य से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता और हमारे प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात। मुख्यमंत्री ने सेना द्वारा लगाई गई सैन्य व युद्ध उपकरणों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य खेल मल्लखंभ का प्रदर्शन भी किया गया। कथक नृत्य के रूप में गणेश वंदना से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का क्रम आरंभ हुआ। 3 EME सेंटर भोपाल के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों की धुनों ने कार्यक्रम में उत्साह, उमंग और जोश का संचार कर दिया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत की संख्या 7 हो गई है। मंगलवार को 4 हाथियों की मौत हुई थी और बुधवार को 3 और हाथियों की मौत होने की खबर आई। इस घटना को लेकर एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है। मुख्य वन जीव अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव VN अम्बाडे ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में हाथियों की असामान्य मृत्यु पर गहन जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव L कृष्णमूर्ति को अध्यक्ष नामांकित किया गया है। समिति गहन जांच और स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में अपना जांच प्रतिवेदन 10 दिवस में प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 1 वर्ष में 900 से ज़्यादा बचाव कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया और 3000 से अधिक लोगों को बचाया है। नई दिल्ली में शहीद स्मृति समारोह के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने यह बात कही। श्री मोहन ने कहा कि NDRF नागरिकों के भरोसे और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। गृह सचिव ने उत्तराखंड, वायनाड, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में आपात स्थिति के दौरान NDRF की बहादुरी और सक्रियता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश शहीदों की बहादुरी और प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
राज्य शासन ने जिला श्योपुर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विजयपुर एवं जिला सीहोर के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 13 नवंबर बुधवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। गुना जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने मकसूदनगढ़ के पटाखा बाजार की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी दुकानदारों को प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखने के निर्देश दिए। शिवपुरी में धनतेरस के अवसर पर देर रात तक बाजारों में खरीदारी का दौर जारी रहा। शहर की सराफा मार्केट और बर्तन मार्केट में देर रात तक खरीदारों की भीड़ रही। दीप उत्सव को लेकर शिवपुरी में लोगों में उत्साह है। और नर्मदापुरम शहर के ITI रोड पर एक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक किशोर की मौत हो गई। वहीं इटारसी नर्मदापुरम रोड के कृषि उपज मंडी के पास एक बाइक सवार आगे चल रही पिकअप से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी। 25 लाख से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7,000 की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह किया शुभारंभ। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 हाथियों की मौत को लेकर जांच समिति गठित, 10 दिन में आएगी रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।